नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पवन टेक्निकल यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5 ब्लेड फराटा फैन की 3 स्पीड वाइंडिंग। तो उससे पहले देख लीजिए दोस्तों, ये हमने वाइंड किया हुआ है। तो इसकी आप स्पीड देख सकते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसको हमने हाई स्पीड, मीडियम स्पीड और लो स्पीड यानी 3 स्पीड में वाइंड किया है। तो आज हम इसको वाइंडिंग करने का पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे, साथ में इसकी कॉइल्स की डिटेल भी आपको बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब इसकी बेसिक डिटेल्स की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो इसका स्टेटर है उसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। और अगर इसकी हम पूरी आउटर डाया की बात करें तो ये 5 इंच है। इसका आउटर डाया जो है वो 5 इंच है और इसका जो इनर डाया है वो 3 इंच है। साथ में दोस्तों एक 24 वोल्ट स्टेटर है जो कि 4 से 6 MFD के कैपेसिटर पे यूज़ करता है और इसकी इलेक्ट्रिसिटी है वो 230 वोल्ट पे काम करता है। तो अगर इसकी पूरी गोलाई की बात करें तो ये 16 इंच है। तो दोस्तों, ये थी इसकी बेसिक डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं इसके कॉइल्स के डिटेल्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये है इसकी रनिंग कॉइल। तो सबसे पहले हमने 3 रनिंग कॉइल जो हमने बना ली हैं, जिनकी लेंथ हमें 24 इंची रखनी है और इसके हम अंदर हमने 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर से 160 टर्न किए हैं। तो दोस्तों, ये 3 जो कॉइल हैं ये नॉर्मल कॉइल्स हैं, नॉर्मल रनिंग कॉइल्स हैं। और अब हम जो चौथी कॉइल बनाएंगे वो स्पीड कॉइल होगी। तो हमें 29 नंबर वायर से ही बनाना है और इस वायर को बीच में तोड़ना नहीं है। तो 29 नंबर वायर से हमें इसमें 80 टर्न कर लेनी है। तो दोस्तों, 80 टर्न होने के बाद जो हमें 29 नंबर का एल्यूमिनियम वायर है उसको हमें तोड़ लेना है और इसकी जगह हमें जॉइंट कर देना है इसी के साथ 31 नंबर एल्यूमिनियम वायर। तो जो इसमें हम बनाएंगे ये हमें 50 टर्न इसमें करनी है। और अब जो हमने बनाया है वो उसमें हमने 80 टर्न किए हैं जो कि हमारा हाई स्पीड के लिए था। और इसके अंदर हमें 50 टर्न करनी है। तो चलिए इसको भी कर कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने जो 50 टर्न हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें इस वायर को अंदर कुछ इस तरीके से एक लूप बना देना है। और इस वायर को हमें दोस्तों तोड़ना नहीं है, 31 नंबर वायर से ही हमें आगे की कॉइल कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर हमें एक लूप बना देना है और जिस पर हम रेड वायर यूज़ करेंगे। तो रेड वायर यानी हम इसमें मीडियम स्पीड रखेंगे। तो हम दोस्तों इस पर स्टिकर लगा देते हैं ताकि इसमें पता रहे, हम भूलें नहीं इसको। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमें लगा कर रख देना है ताकि हमें याद रहे। तो इस पर हमें 50 टर्नें की हैं और अब हम जो करेंगे उसमें हमें 70 टर्नें करनी है। और इसमें भी हमें 31 नंबर का ही वायर का यूज़ करना है। तो इसमें हम 70 टर्नें कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों, स्टार्टिंग कॉइल की बताएं तो स्टार्टिंग कॉइल में हमने जो लेंथ रखनी है वो 23.5 इंच रखनी है और जिसके अंदर हमें 160 ही टर्न करने हैं। और उसकी लेंथ भी उसके अंदर हमने 31 नंबर का एल्यूमिनियम वायर या कॉपर वायर यूज़ करना है। तो चलिए दोस्तों, इसकी वाइंडिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें रनिंग कॉइल इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए आपको एक रनिंग कॉइल ले लेनी है और स्टेटर के अंदर डालकर आपको किसी भी स्लॉट में डाल देना है। और उसके बाद दोस्तों आप बीच में 2 स्लॉट आपको देखिए कुछ इस तरीके से 2 स्लॉट बीच में खाली छोड़ने हैं। और उसके बाद कॉइल का जो अगला हिस्सा है वो स्लॉट के अंदर डाल देना है। तो दोस्तों, ये हमारा 1 से 4 वाला कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो इसमें हमें दोस्तों 1 से 4 में हमें 1 टर्न करना होगा और 1 से 6 में हमें 2 टर्न करने होंगे। तो दोस्तों, जो हमारा जो इनर वायर है यानी जो कॉइल का इनर वायर है वो हमने लेफ़्ट हैंड की तरफ रखना है, यानी जिससे हम सप्लाई देंगे वो हमारा इनर एंड की तरफ होगा और दूसरा एंड हमारा दूसरी कॉइलों से जुड़ा हुआ होगा। तो इसके ऊपर हम स्लॉट पेपर लगा देते हैं और उसके बाद दोस्तों कॉइल को इस तरीके से फोल्ड कर और उसके ऊपर वाले स्लॉट्स में हमें कुछ इस तरीके से डाल देना है। तो दोस्तों, ये डालना बहुत ही ईजी है, इसको डालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ये देखिए दोस्तों, इसके बाद जो अगला हिस्सा है वो आपको उससे ऊपर वाले स्लॉट में डाल देना है। तो दोस्तों, पहली कॉइल को आपको अच्छे से समझना है क्योंकि ये जो कॉइल है बिल्कुल इसी तरीके से सारी कॉइलें डलेंगी। तो इस कॉइल को आपको अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ पर 1 से 6 में हमारा 1 टर्न कंप्लीट हो गया है। उसके बाद कॉइल को रिंग की तरह फोल्ड करके और दूसरा टर्न के लिए हमें
स्लॉट के अंदर डाल देना है। तो दोस्तों इसमें हमें डालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम का वायर है तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसलिए हमें बहुत आसानी से इसको डाल देना है। और इसके बाद दोस्तों स्लॉट पेपर आपको सभी में लगाना है, क्योंकि ये बॉडी अर्थ को रोकता है। तो दूसरी तरफ की जो कॉइल है उसको भी हम स्लॉट के अंदर डाल देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी जो पहली कॉइल है वो डलकर कंप्लीट हो चुकी है। आपको दोस्तों इस कॉइल को अच्छे से समझना है। दोस्तों इसमें हमने 1 से 4 में 1 टर्न किया है और 1 से 6 में इसमें हमें 2 टर्न किया है। तो यहाँ पर आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, इसकी बहुत बढ़िया फिनिशिंग आई है। और इसी कॉइलों को देखते हुए हमें बाकी कॉइलें डालनी हैं। तो दोस्तों अगली कॉइल हम डालेंगे, तो उसके लिए देखिए आपको बीच में एक स्लॉट खाली छोड़ना होगा। इस स्लॉट को हमें खाली इसलिए छोड़ना है क्योंकि इसमें हम जो 1 से 6 में 2 टर्न आएंगे वो हम डालेंगे, तो इसलिए आपको इस स्लॉट को खाली छोड़ना होगा। उसे अगले स्लॉट में डालकर आपको बिल्कुल उसी तरीके से करना है, यानी 1 से 4 में 1 टर्न हमें करना है और 1 से 6 में हमें 2 टर्न करने हैं। चलिए दोस्तों कॉइल के कनेक्शन समझ लेते हैं। तो इसमें हमें 1 से 3 में कनेक्शन करने होंगे, यानी जो हमारी कॉइल का इनर वायर है वो दूसरी कॉइल के इनर वायर में जुड़ा रहेगा, और कॉइल का जो आउटर वायर है वो अगली कॉइल के आउटर वायर से जुड़ा रहेगा। यानी अगर आसान भाषा में आपको समझाएं तो एक कॉइल को हमें सीधा डालना है और एक कॉइल को हमें उल्टा। इस तरीके से हमारे जो 1 से 3 कनेक्शंस हैं वो होते चले जाएंगे अपने आप। तो यहाँ पर आप हमें 1 से 3 कनेक्शंस करते हुए कॉइल को डालना है। दोस्तों 1 से 6 जो टर्न करेंगे उसके अंदर आपको कॉइल को घुमाकर और 1 से 6 वाले जो टर्न आएंगे उनके स्लॉट्स में डाल देना है। तो इसमें हमें 2 टर्न करने हैं, यानी जो हमें एक बार जो हमने घुमाया है उसके बाद पूरी कॉइल को फोल्ड कर दोबारा से इन्हीं स्लॉट्स में डालना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो एक टर्न है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो बाकी की कॉइल बचती है उसको हम पूरा फोल्ड करते हैं और पूरा फोल्ड करके उन्हीं स्लॉट्स में हम वापस डालते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो रिंग है, रिंग की तरह हम इनको फोल्ड करते हैं, रिंग की तरह इनको फोल्ड करके और स्लॉट्स में वापस डाल देते हैं। तो कुछ इस तरीके से डालते हैं दोस्तों, बहुत आसान है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। अच्छे से आपको समझना है इन कॉइल को, क्योंकि बाकी की सभी कॉइल हैं वो इसी तरीके से डलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो 2 रनिंग कॉइल हैं वो डलकर कंप्लीट हो चुकी हैं, और बाकी की जो रनिंग कॉइल हैं उनको भी हम जल्दी से डालकर कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें चौथी कॉइल डालेंगे जो कि हमारी स्पीड कॉइल है, जिसमें कि हमें टोटल 200 टर्न की हैं। तो जो कि इसमें हल्के से टर्न ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी इसमें हमें डालने में दिक्कत नहीं होती है। तो इसको भी हम जल्दी से डालकर कंप्लीट कर देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो रनिंग कॉइल है वो हमने डालकर कंप्लीट कर दी है, और इसके बाद दोस्तों हम इसके ऊपर जो कॉटन टेप है वो हम लगाएंगे। तो दोस्तों कॉटन टेप को आपको दोनों तरफ अच्छे से लगा देना है, या फिर आप चाहें तो वाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर दोनों कॉइलों के बीच में ग्रीन शीट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम कॉटन टेप लगाते हैं, तो इसके प्रत्येक कॉइल को उस साइड से इस तरीके से काट कर और बची हुई कॉटन टेप को कॉइल के ऊपर अच्छी तरीके से लगा देना है। दोस्तों ये हमें इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हम रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल को आपस में टच नहीं करना है, इसलिए हम ये जो कॉटन टेप है इसको हम लगाते हैं। तो इसको आपको दोनों तरफ से डालकर अच्छे से कंप्लीट कर देना है। दोस्तों अब बारी आती है स्टार्टिंग कॉइल की। तो स्टार्टिंग कॉइल को भी हमें बिल्कुल उसी तरीके से डालना है जैसा कि हमने रनिंग कॉइल को डाला था, यानी 1 से 4 में हमें 1 टर्न करना है और 1 से 6 में हमें 2 टर्न करने हैं। तो सबसे पहले हमें एक सिरा इसमें डालना है, और उसके बाद ये जो स्लॉट पेपर हैं इसमें भी हमें लगाने हैं, और स्लॉट पेपर हमें दोस्तों सभी कॉइल के ऊपर से लगा देना है। दोस्तों उसके बाद जो हमने 2 स्लॉट खाली छोड़े थे उसकी जगह हमारे जो 1 से 6 वाले टर्न हैं रनिंग कॉइल के वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो अगला हिस्सा डालकर उस पर स्लॉट पेपर लगा देते हैं। तो यहाँ पर इसके कॉइल कनेक्शन भी बिल्कुल उसी तरीके से हैं, यानी 1 से 3 के इसमें भी कॉइल कनेक्शंस रहेंगे। तो अगला हिस्सा हम देखिए 1 से 6 में पहला टर्न कर देते हैं।
तो 1 से 6 में दोस्तों हमें इसमें 2-2 टर्न करने हैं, जैसा कि हमने रनिंग कॉइल में किया था बिल्कुल उसी तरीके से। और यहाँ पर हम कॉइल को रिंग की तरह फोल्ड करके और उन्हीं स्लॉट्स में वापस डाल देते हैं जिस स्लॉट में हमने अभी डाला है, यानी 1 से 6 में 2 टर्न। तो इसके ऊपर से हम स्लॉट पेपर लगा देते हैं और अगला हिस्सा कॉइल का डाल देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी स्टार्टिंग कॉइल है वो कंप्लीट हो जाती है और बाकी की जो स्टार्टिंग कॉइल हैं वो भी हम डालकर जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम दूसरी स्टार्टिंग कॉइल को डालकर कंप्लीट कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और साथ में हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने और वीडियोज़ के लिंक दे रखे हैं जिनको आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम ये जो तीसरी कॉइल है इसको भी अच्छी तरीके से डाल देते हैं। दोस्तों आपको स्लॉट पेपर सभी में लगाना है क्योंकि इससे जो हमारी बॉडी अर्थ है वो रुकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने जो चौथी कॉइल हम डाल रहे हैं और इसको डालकर भी हमने कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों अब बारी आती है इसके कनेक्शंस की। तो कनेक्शन के लिए हमें दोस्तों इनकी जो वायर की ऊपर की पॉलिश है उसको हटा देना है और उसके बाद इसके अंदर हमने 0 नंबर स्लीव पाइप डाल देना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें कॉमन वायर निकालेंगे। कॉमन वायर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो हमने रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल की जो हमने पहली कॉइलें डाली थी, अगर हम उनके इनर वायर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमारी जो कॉमन वायर बनता है और जिससे कि हमारी जो मोटर है वो हमेशा क्लॉकवाइज चलेगी। यानी कि जो हमारे पहले की कॉइल हैं जो हमने सबसे पहले डाली थी रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल दोनों में ही, उनके वायर अगर हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमारी जो कॉइल है वो हमेशा, हमारी जो मोटर है वो हमेशा सही चलेगी। तो यहाँ पर हमारा कॉमन वायर है वो हो चुका है और अब करते हैं इसके स्पीड के वायर। उससे पहले दोस्तों हमारे जो स्पीड के वायर हैं वो हम लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो हाई स्पीड वायर है यानी ब्लैक कलर का वायर हमें इसमें यूज़ करना है, जो कि हमारा हाई स्पीड वायर रहेगा। तो इसको भी हमें दोस्तों उसी तरीके से जॉइंट कर देना है जैसा कि हमने पहले जो कॉमन वायर किया है उसी तरीके से हमें सारे वायर को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो हमारा ब्लैक कलर वायर है जो कि हमारा हाई स्पीड वायर है वो हमारा जॉइंट होकर तैयार हो जाता है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है मीडियम स्पीड वायर की, यानी रेड कलर का वायर हमें इसमें यूज़ करना है और बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसमें जॉइंट करना है। तो रेड कलर का वायर हमें दोस्तों इसमें यूज़ कर रहे हैं और ये दोस्तों मीडियम स्पीड के लिए यूज़ हमें करना है। तो यहाँ पर इसका भी जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अब बारी आती है लो स्पीड वायर की। लो स्पीड वायर में हमें दोस्तों वाइट कलर का वायर यूज़ करना है, तो इसको भी हमें उसी तरीके से जॉइंट करके कंप्लीट करना है। दोस्तों अब करते हैं हम इसके कैपेसिटर के वायर। तो हमें 2 वायर ले लेने हैं और उसके बाद जो हमारा एक वायर बचा हुआ है जो हमारी वाइंडिंग से निकला है उसको हमें कनेक्ट कर देना है इस वायर से, यानी इस वायर का कनेक्शन हमें कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो कैपेसिटर का जो एक वायर है वो हमारा कनेक्ट हो गया है और दूसरा वायर हम इसमें कनेक्ट करेंगे। तो दूसरा वायर दोस्तों आपको अच्छे से समझना है। दूसरा वायर जो है हमें दोस्तों हाई स्पीड वायर के से कनेक्ट करना है, यानी जो हमारा हाई स्पीड का वायर है उसी वायर से हमें कैपेसिटर का दूसरा वायर भी कनेक्ट करना है। तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें हाई स्पीड वायर और कैपेसिटर का वायर को आपस में कनेक्ट करना है। तो ये देखिए दोस्तों ये जो हमारे 2 वायर आ गए वो कैपेसिटर के, तो इनके ऊपर से हमें 3 नंबर स्लीव पाइप डालकर अच्छे से इनको टाइटली कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम इसकी सिलाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रेड वायर है जो कि हमारा मीडियम स्पीड वायर है, वाइट वायर जो है हमारा लो स्पीड वायर है और जो ब्लैक वायर है वो हमारा हाई स्पीड वायर है और ब्लू वायर जो हमारा कॉमन वायर है और रेड जो वायर है वो हमारे कैपेसिटर्स के वायर हैं। तो चलिए दोस्तों कनेक्शंस को भी जल्दी से कंप्लीट करके और सिलाई करते हैं।
तो चलिए दोस्तों अब इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो सिलाई को भी दोस्तों आपको दोनों तरफ से करना होगा, क्योंकि जो हमारी सिलाई है वो ये जो हमारे वाइंडिंग के वायर हैं इनको रोटर के टच होने से रोकती है। तो इसको इसलिए आपको सिलाई अच्छी तरीके से दोनों तरफ से कंप्लीट करनी है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू।